हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जय कुमावत स्वागत करता हूं आप सभी का मिशन ज्ञान क्लासेस की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए बच्चे बात करते हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में हमारी बात हुई थी, सबसे पहले हमने मेन वर्ब को अपनी तरीके से समझने का प्रयास किया। इसके ठीक बाद में हमने इसी वर्ब को, अगर फाइनाइट वर्ब की बात करें तो मेन वर्ब में और एक्सिलरी वर्ब की कैटेगरी में बांटा। और लास्ट क्लास में हमने एक्सिलरी वर्ब की रिगार्डिंग बात की कि जो 24 एक्सिलरी वर्ब है उन्हें किस सेगमेंट के आधार पर तैयार किया जा सकता है, कैसे हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब का काम करेगी, कैसे मॉडल वर्ब बनेगी, क्या मॉडल वर्ब सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, मार्जिनल मॉडल क्या है। ये सारी बातें जो हैं वो हमारी लास्ट क्लास में हुई थी। लेकर चलते हैं आज के इस नए सेशन को एक नए दौर में, और आज बात करने वाले हैं नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जब भी बात आती है नॉन फाइनाइट वर्ब की तो एक बात आपके माइंड में जरूर आती है कि सर आप ही ने बताया था ये वही वर्ब है जिस पर सब्जेक्ट का कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। अगर बात करें किसके बारे में, नॉन फाइनाइट वर्ब के रिगार्डिंग हमारी बातचीत हो, नॉन फाइनाइट वर्ब के रिगार्डिंग हमारी बातचीत हो तो हम कैसे सीखेंगे सर इसको, है ना। नॉन फाइनाइट इज दैट टाइप ऑफ वर्ब जिसमें किसका प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसमें जो है वो आपके सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है। एज एन एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ऐसा एग्जाम्पल अपन ने पहले भी लिया था। अगर मैं कहता हूं आई लाइक सिंगिंग एंड सी लाइक्स सिंगिंग, तो इन दोनों की बातचीत को अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि सी के बाद में लाइक्स का आना, आई के बाद में लाइक का आना, लेकिन सिंगिंग पे कोई इंपैक्ट नहीं है। तो सर ये कहां से आया है भाई। लाइक जो है वो फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट में मेन कैटेगरी की वर्ब है, यस और नो। अगर बात करें किसके बारे में, आप जो है वो लाइक के बारे में बात करोगे तो लाइक जो है वो फाइनाइट है, ये आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है वो बदल रही है, परिवर्तित हो रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें किसके बारे में, सिंगिंग के बारे में, तो सिंगिंग आपका जो है वो नहीं बदल रहा है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। अब इसी कैटेगरी की हम बात करेंगे कि सर नॉन फाइनाइट वर्ब आपने बता दी, आपने समझा दी। अब जो है वो बात करेंगे किसके रिगार्डिंग कि सर नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप कितने होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप कितने होते हैं। अच्छा, नॉन फाइनाइट की जब भी बात आती है, नॉन फाइनाइट वर्ब की जब भी बात आती है तो मूल रूप से इसे तीन पार्ट में जो है वो डिवाइड करते हैं। पहला आपका जेरंड, दूसरा आपका जो है वो इंफिनिटिव वर्ब, और तीसरी आपकी जो है वो पार्टिसिपल फॉर्मेशन। अब बात करते हैं जेरंड फॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले ये समझिएगा कि जैसे हमने लास्ट क्लासेस में भी बात की थी, बेसिक में भी बात की थी कि एक फंक्शनल वे होता है। क्या होता है? एक फंक्शनल वे होता है। एज एन एग्जांपल अगर मैं आप लोगों से यहां कुछ बातचीत करूं, आपको समझाने का प्रयास करूं, तो आपको कुछ यूं समझना है कि यदि मैं कहता हूं, देखो भाई, मैं कहता हूं सी लाइक्स सिंगिंग, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, आप इजीली बातों को समझते चले। दूसरा हमने कहा सिंगिंग इज माई हॉबी। तीसरा अपन ने कहा सी इज singing a song, and the last one is I bought a singing doll। अब देखिए, इन चारों सेंटेंस के रिगार्डिंग अगर बात करें तो यहां हम बात करेंगे सिंगिंग एक वर्ड लिया हमने, और इस सिंगिंग के रिगार्डिंग हम लोग बातचीत करने वाले हैं। क्या कहां जो है वो सिंगिंग के रिगार्डिंग हम लोग बातचीत करने वाले हैं कि सर सिंगिंग की क्या फॉर्मेशन है। हमने बेसिक में एक बात कही थी, फंक्शनल और आपकी जो है वो ट्रेडिशनल मेथड वो मेथड हुआ जहां हम परंपरावादी तरीके से चीजों को रट के आए हैं कि सर सिंगिंग, मैंने जैसे ही देखा, अगर किसी स्टूडेंट ने देखा तो वो क्या सोचता है, सिंगिंग तो सर वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी है। तो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, देखिए अगर बात करते हैं सबसे पहले इसे ठीक करेंगे, सी लाइक्स हो जाएगा आपका, ये सब्जेक्ट हुआ, ये आपकी वर्ब हुई, मेन वर्ब हुई, एस या ई
ईएस के साथ में। अगर मेन वर्ब आ गया तो क्या अब सिंगिंग की जरूरत हमें पड़ेगी? क्या हमें सिंगिंग की जरूरत पड़ेगी? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब आने के बाद में सिंगिंग अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आता तो वो इज एम आर वॉज वर्ब की फॉर्मेशन को लेकर आता। यस और नो? हम जो है वो कंटिन्यूअस की फॉर्मेशन को लेकर आते, तब सिंगिंग जो है वो मेन वर्ब के तौर पे आईएनजी फॉर्म में आता। लेकिन यहां बात हो रही किसकी? सी लाइक्स व्हाट, सी लाइक्स व्हाट, तो आप कहेंगे सर सी लाइक्स सिंगिंग, सी लाइक्स सिंगिंग। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो इसका मतलब ये यहां पे क्या है, व्हाट से आइडेंटिफिकेशन किसका मिला? सर ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन मिला है। किसका जो है वो मिला? आपका ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफिकेशन मिला है। सेकंड सब्जेक्ट में सेकंड सेंटेंस में अगर हम आए तो हम बात करते हैं सिंगिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग इज माई हॉबी। व्हाट इज योर हॉबी? If I ask you what is your hobby, then you will say singing is my hobby, singing is my hobby। तो अपने आप में आपको पता होना चाहिए कि सिंगिंग यहां पे क्या हुआ, किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसके ठीक बाद में आपकी इज जो है वो लिंक करने के लिए मेन वर्ब के तौर पे यूज की जा रही है। तो व्हाट इज योर हॉबी, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज योर हॉबी, तो आप कहेंगे सर सिंगिंग इज माई हॉबी, सिंगिंग इज माई हॉबी। तो ये अपने आप में किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये अपने आप में किसका काम कर रहा है? सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यानी पहले सेंटेंस में जो है वो सिंगिंग क्या था? पहले सेंटेंस में आपका जो सिंगिंग था वो आपका क्या था भाई? ऑब्जेक्ट था। वो आपका क्या था? ऑब्जेक्ट था। अगर दूसरे सेंटेंस में बात करोगे तो दूसरे सेंटेंस में सिंगिंग क्या हुआ? सर सिंगिंग सब्जेक्ट है। सिंगिंग क्या है? सब्जेक्ट है। अगर तीसरे सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस क्या बनता है? सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। सी आपका सब्जेक्ट हुआ, इज आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई, सिंगिंग यहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी आया। बोलो हां कि ना? और ए सॉन्ग आपका जो है वो ऑब्जेक्ट हुआ। इसका मतलब यहां आने वाला जो सिंगिंग है, यहां आने वाला जो सिंगिंग है, थर्ड सेंटेंस में जो सिंगिंग है वो क्या है? मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फोर्थ फॉर्म, जिसमें आईएनजी फॉर्म अपन ने कहा था। यस और नो? एंड द लास्ट वन, आई बॉट अ सिंगिंग डॉल। देखो आई हो गया सब्जेक्ट, बॉट मतलब खरीदा, और क्या खरीदी भैया? अ सिंगिंग डॉल। डॉल नाउन है। अब ये डॉल मैंने कैसी खरीदी भैया? सिंगिंग, गाती हुई। कैसी खरीदी? गाती हुई, यानी गाने वाली, गाने वाली। तो जवाब आपका क्या होगा? सर यहां पे सिंगिंग किसकी विशेषता बता रहा है? कहीं ना कहीं सिंगिंग आपकी किसकी विशेषता बता रहा है? सर आपकी जो है वो डॉल की विशेषता बता रहा है कि डॉल कैसी है? सिंगिंग डॉल है, डांसिंग डॉल है। समझ पा रहे हो आप? तो डॉल कैसी है? सिंगिंग डॉल है या डांसिंग डॉल है। तो जाहिर सी बात है किसके रिगार्डिंग बात करेंगे? सर ये एडजेक्टिव के फेज में काम आएगा, और एडजेक्टिव में अगर ये काम आएगा तो हमें बात जो है वो समझ में आ गई होगी। हमें बात समझ में आ गई होगी कि सर ये अपने आप में चौथे पोर्शन में, यानी चौथे पार्ट में, चौथे सेंटेंस में, फोर्थ सेंटेंस में यहां जो सिंगिंग है वो क्या है बच्चे? वो एडजेक्टिव है। यस और नो? गेट इट? बिल्कुल सर, एग्जैक्टली हमें यह बात समझ में आ गई है कि किस सेगमेंट में किस तरीके से काम कर रहा है। यानी सिंगिंग को सिर्फ मेन वर्ब कह देना गलत है। फंक्शनल वे में देखें तो एक बार सिंगिंग सब्जेक्ट का काम कर रही है, एक बार ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, एक बार एडजेक्टिव का काम कर रही है, एक बार मेन वर्ब का काम कर रही है। अच्छा, ऑब्जेक्ट का काम करे या सब्जेक्ट का काम करे तब तो वो क्या बनेगी? नाउन बनेगी। तब तो वो क्या बनेगी? नाउन बनेगी। सर ये तो बहुत ईजी है। चलो जी, अब देखते चलो। यानी आपको जो है वो अलग अलग सेगमेंट पे, अब मैंने क्या कहा? मेन वर्ब तो मेन वर्ब का काम करेगी। पूरी बात समझना, मेन वर्ब तो मेन वर्ब का ही काम करेगी। लेकिन अगर वो मेन वर्ब अपना प्लेटफॉर्म छोड़ के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे चली जाए, जैसे सिंगिंग जो है वो मेन वर्ब का काम छोड़ के सब्जेक्ट का काम करना शुरू कर दे या ऑब्जेक्ट का काम करना शुरू कर दे, तो उसे अलग नाम से पुकारा जाएगा। अगर वो आपका जो है वो एडजेक्टिव का काम शुरू कर दे तो उसे अलग नाम से पुकारा जाएगा। और यही आपका जो है वो एडवांस वर्ब के पोर्शन में सबसे पहला पार्ट आता है। यहीं से हमें समझने की शुरुआत करनी है। तो आइए देखते हैं इसके रिगार्डिंग कुछ जो है वो बेहतरीन से कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट की बात करूं तो सबसे पहला जो आपके माइंड में आना चाहिए वो होना चाहिए आपका जेरेंड प्रवृत्ति। अब जेरेंड की अगर बात करें कि सर जेरेंड क्या है, जेरेंड क्या है, तो देखो जी, हम बात करते हैं सबसे पहले कि जेरेंड क्या है। जेरेंड कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का यूज करना। देखो आईएनजी क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी क्या, तो आप कहोगे सर वो तो अपने आप में एक तरीके से मेन वर्ब का काम करती है। जब तक वो मेन वर्ब का काम करती है भाई उसको मेन वर्ब ही कहना है, उसे क्या कहना है? मेन वर्ब ही कहना है। लेकिन जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी किसका काम करना शुरू कर दे? जब ये आपकी जो है वो नाउन की तरह रिएक्ट करना शुरू कर दे, मेन वर्ब को छोड़ के नाउन की कैटेगरी में आ जाए, और फिर ये क्या बने? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करें, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करें, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? वो आपकी कहलाएगी जी जेरेंड।
तब वो आपकी क्या कहलाएगी, जेरेंड कहलाएगी। बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आई? डेफिनेटली सर हमें ये बात समझ में आई होगी। यानी मेन वर्ब का एक काम तो मेन वर्ब के तौर पे है। अब बात कर रहे हैं कि अगर वही मेन वर्ब नाउन का काम करना शुरू कर दे, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी नाउन की तरह रिएक्ट करना शुरू कर दे और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आए, तो फिर उसे क्या कहा जाता है? उसे जेरेंड कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? जेरेंड कहा जाता है। बोलो क्लियर है? डेफिनेटली क्लियर है सर। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात को समझ लो, एग्जाम्पल से ये बात समझ में आ जाएगी। जैसे अगर मैं कहूं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो बहुत सिंपल है भाई। अगर बात करें किसके बारे में, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस हुआ और दूसरा सेंटेंस हुआ, अगर बात करें किसके बारे में, चलो, दे लव रनिंग। मैं पहले सिंपल बात कर रहा हूं आप लोगों से, ठीक है? पहले सिंपल बात कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बेसिक समझ में आए, फिर इसके एडवांस पार्ट में भी अपन कुछ वर्क जरूर करेंगे। तो फिलहाल बात कर रहे हैं, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपका जेरेंड क्या है। जेरेंड मतलब आपका जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी नाउन की तरह काम करना शुरू करे, नाउन मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह आए, तो वो क्या कहलाता है? जेरेंड कहलाता है। अब देखो इसका सब्जेक्ट कौन है सर? इसका सब्जेक्ट है स्विमिंग। अच्छा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, क्या वर्ब जो है वो सब्जेक्ट बन सकता है? सर बन सकता है, लेकिन फिर वो मेन वर्ब नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा? जेरेंड कहलाएगा। इसके ठीक बाद में आपने वर्ब भी देख ली, इसके ठीक बाद में आपने वर्ब भी देख ली, दैट स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। अब यहां पे बात करते हैं, दे सब्जेक्ट आ गया, लव मतलब मेन वर्ब की फॉर्मेशन पूरी हो गई। अब रनिंग क्या है सर? रनिंग इज एम आर वोज वर्ड तो आ ही नहीं रहा, तो भाई यहां पे रनिंग क्या है? दे लव व्हाट, दे लव व्हाट, तो आप कहोगे सर दे लव रनिंग, दे लव रनिंग। इसका मतलब ये जो रनिंग है वो ऑब्जेक्ट है, ये जो रनिंग है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है, जाहिर सी बात है सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो फिर वो क्या कहलाएगा? जेरेंड कहलाएगा। होपफुली आपको ये बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। नोट कर लीजिएगा इस बात को कि अगर आपका जो है वो जेरेंड अगर आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जेरेंड अगर आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो इसके ठीक बाद में आने वाली जो वर्ब होगी, इसके ठीक बाद में आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा क्या होगी बच्चे? सिंगुलर होगी। हमेशा क्या होगी? सिंगुलर ही होगी। प्लूरल वर्ब का यूज जेरेंड की फॉर्मेशन में नहीं किया जाता है, जेरेंड की फॉर्मेशन में नहीं किया जाता है। क्लियर हुई बातचीत हमारी? अब देखो आगे बात करते हैं जेरेंड के ठीक बाद में इंफिनिटिव वर्ब के बारे में। सर इंफिनिट की अगर बात करें, अनंत की बात होगी, अनंत की बात हो रही है सर। अनंत का मतलब आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये लगभग लोगों को पता होगा कि सर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का पेयर होता है, टू के ठीक बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, टू वेंट या टू गो। सर टू गो ज्यादा जो है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, क्योंकि टू के ठीक बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। वो इसमें भी हम इसे पढ़ेंगे कि टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो कैसे उसको चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव उसका कैसे बनाते हैं, तो ये सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। फिलहाल ये देखते हैं कि सर एक तो वर्ब की तरह काम होता है, एक तो किसकी तरह काम होता है? वर्ब की तरह काम होता है। दूसरा जो है वो किसकी तरह, दूसरा किसकी तरह अगर बात करें हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, अगर वो किसका काम करना शुरू कर दे? ये भी नाउन का काम करना शुरू कर दे। देखो इसकी मेन फॉर्मेशन क्या है? मेन फॉर्मेशन क्या है? वर्ब भी है। मेन फॉर्मेशन क्या है? वर्ब भी है। लेकिन अगर बात करें ये नाउन की तरह काम करना शुरू कर दे, नाउन का मतलब वही आपका जो है वो क्या बने? सब्जेक्ट बने किसी सेंटेंस का, या किसी सेंटेंस का क्या बने? ऑब्जेक्ट बने। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बने या किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बने, तो वो क्या कहलाएगी? आपकी जो है वो इंफिनिट वर्ब कहलाएगी, इंफिनिटिव वर्ब कहलाएगी। बोलो क्लियर है? बात कर रहे हैं किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में और ऑब्जेक्ट के बारे में। तब उसे क्या कहेंगे? इंफिनिटिव वर्ब कहेंगे। तब उसे क्या कहेंगे? इंफिनिटिव वर्ब कहेंगे। एज एन एग्जांपल अगर मैं बात करूं आप लोगों से, यहां पे कुछ बातों को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे। जैसा कि मैंने कहा, to swim is good for health। अब देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या सर सब्जेक्ट का काम कर सकती है? भाई कर सकती है। क्या टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट का काम कर सकती है? तो कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉन्ट टू
आई वॉन्ट टू स्पीक लाउड। अब बताओ, देखिए अगर बात करें किसके बारे में, अगर बात करें इन दोनों सेंटेंस के बारे में, तो बहुत सिंपल सी बात हमें समझने को मिलेगी, बहुत सिंपल सी बात हमें समझने को मिलेगी कि सर यहां देखो, यहां मेन वर्ब के ठीक पहले कुछ यूज हो रहा है सब्जेक्ट के बेसिस पे, यस और नो, डेफिनेटली यस। स्विमिंग या स्ट्रीम, देखो स्विमिंग कहना या टू स्विम कहना दोनों एक ही बात में आ जाएगा, दोनों ही सब्जेक्टिव केस में आ जाएंगे, एक जेरेंड फॉर्मेशन में चला जाएगा, दूसरा इंफिनिटिव वर्ब में चला जाएगा। तो टू स्विम इज गुड फॉर हेल्थ, भैया तैरना जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तैरना जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो किसका काम कर रहा है सर, टू स्विम यहां सब्जेक्ट का काम कर रहा है, सब्जेक्ट के होने के साथ साथ में ये नाउन का काम कर रहा है। अब देखो आई वॉन्ट टू स्पीक लाउड, आई सब्जेक्ट हुआ, वॉन्ट आपकी जो है वो मेन वर्ब हुई, आई वॉन्ट व्हाट, I want what? I want to speak. I want to speak. How loud? I want what? I want to speak. How loud? समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो जाहिर सी बात है आप किसकी बात कर रहे हैं, I want what? I want what? तो ये किसका काम कर रहा है सर, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो यूजुअली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, उसे मेन वर्ब की बजाय जब हम, जैसे हम आईएनजी फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, वैसे ही हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को मेन वर्ब की बजाय अगर किस फॉर्मेशन में यूज करें, हम जो है वो उसे नाउन की फॉर्मेशन में यूज करें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बना के रखें, तो फिर वो क्या कहलाएगी, आपकी जो है वो इंफिनिटिव वर्ब कहलाएगी। इसके बारे में और अच्छी अच्छी जानकारी हम लेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं किसके बारे में, इसके थर्ड पार्ट के बारे में। सर थर्ड पार्ट की बात करते हैं पार्टिसिपल, ठीक है। पहले तो सर ये समझा दीजिए पार्टिसिपल क्या होता है। पार्टिसिपल आप लोगों को मैं बता दूं, क्रिया विशेषण करके एक वर्ड होता है हिंदी में। फिलहाल इसकी बात करते हैं कि सर पार्टिसिपल क्या है। भाई पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव ही है। पार्टिसिपल क्या है, एडजेक्टिव ही है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर बात करें किसके बारे में, पार्टिसिपल के बारे में, तो अब हम नाउन की बात नहीं करेंगे, अब हम नाउन की बात नहीं करेंगे, अब हम किसकी बात करेंगे, एडजेक्टिव की बात करेंगे। बताओ भाई किसकी बात करेंगे सर, हम एडजेक्टिव की बात करेंगे। यानी जब वर्ब की फॉर्मेशन जो है वो किसका काम करना शुरू कर दें, किसका काम करना शुरू कर दें सर, एडजेक्टिव का काम करना शुरू कर दें, तो वो किस कैटेगरी में चला जाता है, वो पार्टिसिपल की कैटेगरी में चला जाता है, वो पार्टिसिपल की कैटेगरी में चला जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इस बात को समझिए कि पार्टिसिपल अपन ने क्यों कहा इसे। देखिए सबसे पहले हमने कहा कि ये किसकी तरह काम करना शुरू कर देगा, ये किसकी तरह काम करना शुरू कर देगा सर, ये आपके जो है वो एडजेक्टिव की तरह काम करना शुरू कर देगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपका होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, ठीक है भाई। पास्ट पार्टिसिपल आपका होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट पार्टिसिपल आपका होता है आपका हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है, आओ देखते हैं इनके बारे में, बिल्कुल इनको मूल तरीके से। अगर बात करें किसके बारे में, पहला टाइप आपका जो है वो ए टाइप आपका कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है सर। कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की अगर हम लोग बात करें, प्रेजेंट पार्टिसिपल की हम लोग बात करें, तो हमने क्या कहा, हमने क्या कहा कि सर जब आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, मेन वर्ब तो है ही, साथ में ये सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मेन वर्ब इसका मूल काम है, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसको जेरेंड कह देंगे। अब ये क्या बन रहा है, अब ये बन रहा है साहब, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी किसका काम करना शुरू कर दें, एडजेक्टिव की तरह काम करना शुरू कर दें, एडजेक्टिव के जो है वो बेस पे आना शुरू कर दें, तो फिर उसका नामकरण कर देंगे हम क्या, कि पार्टिसिपल है। और पार्टिसिपल भी कौन सा, प्रेजेंट पार्टिसिपल है सर। कौन सा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर, डेफिनेटली क्लियर होगा, डेफिनेटली क्लियर होगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आओ अगर नहीं है तो इसे एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अगर मैं इसका यूज सबसे पहले या सबसे लास्ट में, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पे करूंगा, तब तो वो जेरेंड बन जाएगा, तब तो वो क्या बन जाएगा, जेरेंड बन जाएगा। बट अगर मैं आप लोगों को कहता हूं सलमान शॉट ए रनिंग डियर, she called a walking man। अब देखो,
अगर बात करें इन दोनों सेंटेंस में तो इजीली आप इस बात को समझ पाएंगे। यहां पे बात करते हैं किसके बारे में, सलमान के बारे में। सलमान इसका क्या हो गया सर, सब्जेक्ट होगा। शॉट आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, शूट शॉट, ठीक है। अ रनिंग डियर, अ रनिंग डियर। अब भाई सलमान ने किसे शूट किया, किसे शूट किया सर, दौड़ता हुआ हिरण, दौड़ता हुआ हिरण। समझ पा रहे हो, ये जो डियर है, ये जो डियर है नाउन है, इसकी एक विशेषता है रनिंग, इसकी एक विशेषता है, ये इसको एडजेक्टिव फेज में आ रहा है। कह रहा है साहब हिरण तो था, कैसा था, दौड़ता हुआ था। और ये आपका क्या हो गया, ये इसका हो गया जी आर्टिकल, ये इसका क्या हो गया आर्टिकल। क्यों, क्योंकि डियर अकेला है, सिंगल है, तो वो इंडेफिनिट सेंस में आर्टिकल ए के साथ में आ जाएगा। क्या कहेंगे, सलमान शॉट ए रनिंग डियर, सलमान शॉट ए रनिंग डियर। यहां बात करते हैं सी, कोल्ड आपका क्या हुआ सर, V2 हो गई आपकी। अ वॉकिंग मैन, आई एम वॉकिंग मैन, मैन इज अ नाउन एंड व्हाट इज द पोर्शन ऑफ द मैन सर, इट्स वॉकिंग, ही इज वॉकिंग, एक्चुअली ही इज वॉकिंग। सर क्या कर रहा था, चल रहा था, क्या कर रहा था, चल रहा था। तो ये आपका एडजेक्टिव फेज में आ जाएगा, आपका आर्टिकल इसके साथ में आ ही रहा है, आर्टिकल इसके साथ में आ ही रहा है। अब बात करते हैं, जैसे मैं कहूं वी शॉ ए स्लीपिंग लाइन, वी शॉ ए स्लीपिंग लाइन in the forest। अब बताओ तो देखिए, तो आप क्या कहोगे सर, हमें यह बात भी समझ में आ गई कि लाइन तो है लेकिन कैसा है, स्लीपिंग, सोता हुआ शेर है। कैसा शेर है सर, सोता हुआ शेर है। तो ये भागता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, ये सारी के सारी क्या है, विशेषताएं हैं, सारी के सारी क्या है, विशेषताएं हैं, एडजेक्टिव हैं। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एडजेक्टिव का काम करना शुरू करें तो फिर उसे क्या कहा जाएगा, पार्टिसिपल। और पार्टिसिपल का कौन सा पार्ट सर, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाएगा। एडजेक्टिव का काम ये करना शुरू कर देगा। बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की, बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करें, अगर पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो सिंपल सी बात हमने क्या कही थी कि सर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम करना शुरू करें, एडजेक्टिव का काम करना शुरू करें, किसका काम करना शुरू करें, एडजेक्टिव का काम करना शुरू करें, तो फिर वो क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। बोलो क्लियर है। चलो बात करते हैं इसके बारे में। एज एन एग्जाम्पल इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने कहा I have completed my homework, I have completed my homework। क्लियर। दूसरी बात करते हैं, the broken boat is floating। तीसरी बात करते हैं, चलिए इन तीनों सेंटेंस से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। अगर यहां पे बात करें, अगर यहां पे बात करें सेंटेंस 1, 2 एंड 3। पहला सेंटेंस जहां पे आई आपका सब्जेक्ट हुआ, हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब हुई, यस और नो। अगर ये मेन वर्ब होती ना, अगर ये मेन वर्ब होती तो भाई इसके ठीक बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। सर आप तो पढ़ा रहे हो वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी तो हो सकता है, तो भाई एडजेक्टिव का सेंस क्या है कि वो किसके लिए आएगा, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए आएगा। इसके बाद में कहीं नाउन दिख रहा है सर, हमें तो ना दिख रहा, हमें तो माई दिख रहा है। माई तो खुद पॉजेसिव एडजेक्टिव है, माई तो खुद क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, जो किसके लिए आया है, होमवर्क के लिए आया है, जो किसके लिए आया है, होमवर्क के लिए आया है। कुछ बातें समझ में आ रही है सर, डेफिनेटली समझ में आ रही है कि यहां जो कंप्लीटेड है, यहां जो कंप्लीटेड है वो क्या है, मेन वर्ब है। यहां जो कंप्लीटेड है वो क्या है, आपकी मेन वर्ब है, ना कि आपका एडजेक्टिव, ना कि आपका एडजेक्टिव। क्लियर हुई ये बात। तो ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं किसके बारे में, ब्रोकन बॉट, है ना, ब्रोकन मतलब टूटी हुई, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, कौन सी फॉर्म है सर, थर्ड फॉर्म है। भाई नाउ जो है वो कैसी है सर, ब्रोकन है, टूटी हुई है। यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किसके लिए किया गया सर, इस नाउन को मॉडिफाई करने के लिए, इसको जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए, इसमें जो है वो
इसके बारे में बताने के लिए कि नाव जो है वो कैसी है, टूटी हुई। नाव जो है वो कैसी है, टूटी हुई। द ब्रोकन बोट इज फ्लोटिंग, द ब्रोकन बोट इज फ्लोटिंग। अब ये इज आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, फ्लोटिंग आपका जो है वो मेन वर्ब के साथ में आईएनजी यानी मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। यस और नो, डेफिनेटली। तो सर यहां जो ब्रोकन है, यहां जो ब्रोकन है वो क्या है, एडजेक्टिव है। वो क्या है, एडजेक्टिव है। अच्छा, अगर ये भाई नहीं पढ़ा तो भाई स्पोकन इंग्लिश तो सबने पढ़ा होगा, ठीक है। सी वेंट, आपका सी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, वेंट आपकी वर्ब हो गई, वेंट आपकी वर्ब हो गई। टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। भैया इंग्लिश अगर आपका नाउन है, इंग्लिश अगर आपका नाउन है तो ये इंग्लिश की विशेषता बताने वाला वर्ड है कि कौन सी इंग्लिश। सर आपकी राइटिंग इंग्लिश है, स्पोकन है, कौन सी इंग्लिश की बात हो रही है? सर यहां बात हो रही है स्पोकन इंग्लिश। कहते हैं ना हम कि सर मैं स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में गया था या जाऊंगा, तो स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। यानी वो उस इंग्लिश की विशेषता बता रहा है, वो उस इंग्लिश की विशेषता बता रहा है कि भैया इंग्लिश तो है लेकिन कैसी इंग्लिश? सर स्पोकन, बोलने वाली इंग्लिश। कौन सी इंग्लिश? बोलने वाली। अरे इंग्लिश खुद नहीं बोलती, मतलब जिससे हम सीखते हैं बोलना, है ना, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इंग्लिश। सो इट विल बी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मेशन। ये क्या होगी आपकी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्मेशन होगी। आई बात समझ में? सर डेफिनेटली हमें ये बात समझ में आ गई कि पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यही वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करना शुरू करती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। क्लियर हुई ये बातचीत? चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। इसमें थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल जो आपका हुआ। अगर मैं परफेक्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो भाई परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है जब हम बात करते हैं किसके बारे में, जब हम बात करते हैं सर हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म की, हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब ये हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो किसका काम करना शुरू कर दे? सर एडजेक्टिव का काम करना शुरू कर दे। किसका काम करना शुरू कर दे? एडजेक्टिव का। यानी आपका जो है वो क्या बताएं सर, ये विशेषता अगर बताती हो तो फिर वो क्या कहलाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परफेक्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। तो आओ देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल के रिगार्डिंग और बातचीत को जो है वो समझने का प्रयास करते हैं। अगर मैं आप लोगों से कहूं हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, तो हैविंग कंप्लीटेड माई assignments, having completed my assignments, I went to play chess. Having completed my assignments, I went to play chess. इसी सेंटेंस में हम जो है वो बेहतरीन तरीके से इसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब आओ फटाफट से देखते हैं। अगर बात करें किसके बारे में, हैविंग कंप्लीटेड माय होमवर्क, माय असाइनमेंट्स। अच्छा, असाइनमेंट्स आपका क्या हुआ, नाउन है। यस और नो? असाइनमेंट्स किसके? सर मेरे। और इन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद, इन असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद, यानी हैविंग कंप्लीटेड भी क्या है आपका, एडजेक्टिव है। भाई असाइनमेंट्स तो मेरे हैं और मेरे असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के बाद में मैं कहां गया, खेलने गया। मैं कहां गया, खेलने गया। तो हमेशा दो बातें यहां पे ध्यान रखनी है। पहली बात, जब हैविंग कंप्लीटेड यानी परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज किया जाता है तो वहां प्रेजेंट टेंस नहीं आता, पास्ट टेंस आएगा। कौन सा टेंस आएगा? सर पास्ट टेंस का ही यूज किया जाएगा। हैविंग कंप्लीटेड माय असाइनमेंट्स, हैविंग कंप्लीटेड माय असाइनमेंट्स, आई वेंट, आई हो गया सब्जेक्ट, वेंट हो गई आपकी V2, वेंट हो गई आपकी V2। आई वेंट टू प्ले। अब देखो, आई वेंट वेयर होगा ना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती, अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करती तब तो उसको अपन क्या कह देते, इन्फिनेटिव वर्ब कह देते। लेकिन यहां मैंने क्या कहा था, आइडेंटिफिकेशन तो होना चाहिए ना हमारे पास में, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। हु, व्हाट और हुम बता रखा है नाउन के लिए, तो जाहिर सी बात है यहां ये नाउन नहीं है, यहां ये आपका नाउन नहीं है। आई वेंट वेयर, आई वेंट वेयर, इसका मतलब ये एडवर्ब फ्रेज में है। ये किस में है? एडवर्ब फ्रेज में है। यस और नो? डेफिनेटली यस, है ना। आई वेंट टू प्ले व्हाट, आई वेंट टू प्ले व्हाट, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया जी नाउन, ये आपका क्या हो गया, नाउन। तो यूजुअली हम कैसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, फिलहाल हम यहां पे जो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं वो है आपकी हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना जो परफेक्ट पार्टिसिपल को इंडिकेट करता है। और इस परफेक्ट पार्टिसिपल का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, यानी अगर ये एडजेक्टिव की तरह काम आएगा तो ये काम को पूरा
करना बताएगा कि भाई काम पूरा हो चुका है, उसके ठीक बाद में कोई दूसरा काम हुआ है। ठीक है, हैविंग कंप्लीटेड माय असाइनमेंट्स, मेरा होमवर्क पूरा करने के बाद में, मेरे असाइनमेंट्स पूरे करने के बाद में, आई वेंट टू प्ले चेस, भाई मैं कहां गया, चेस खेलने गया। तो ये जो बातचीत थी वो थी आपकी परफेक्ट पार्टिसिपल को लेके। सो हियर वी आर विद दैट सेकंड वन, लाइक नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम लोगों ने बात की, जहां सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, इस पे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इस पे सब्जेक्ट का देखो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यहां पे आपका स्पोकन पे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव, चाहे आप कुछ भी लिखो, यहां आई लिखो, यहां आप जो है वो कुछ भी लिखो, इस पे सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पोकन पे सब्जेक्ट का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये चेंज होगा ही नहीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो मेन वर्ब चेंज होगी ना, ये मेन वर्ब है ही नहीं। अगर वर्ब होती तो चेंज होती, लेकिन यहां सर ये वर्ब है ही नहीं, ये तो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव का सब्जेक्ट से क्या जो है वो रिलेशन, फिर सब्जेक्ट से क्या ही रिलेशन, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस होना जो है वो बिल्कुल गलत है भाई। तो यहां पे हमने बात की किसके बारे में, यहां पे हम लोगों ने बात की, सबसे पहले हमने समझा नॉन फाइनाइट वर्ब की कैटेगरी क्या है, उसके बाद में जेरेंड फॉर्मेशन की बात की। जेरेंड में हम लोगों ने समझा कि सर जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करें, नाउन की तरह जो है वो काम करना शुरू करें, तो वो जेरेंड कहलाती है। वो क्या कहलाती है, जेरेंड कहलाती है। इसके ठीक बाद में आपका टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो इन्फिनेटिव वर्ब की तरह काम करेगी, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी जो है वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो वो इन्फिनेटिव वर्ब कहलाएगी। और तीसरा हमारा था पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का पार्ट, जिसमें हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी एडजेक्टिव बन सकता है। पास्ट पार्टिसिपल पढ़ा, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव बन सकती है। और पास्ट के बाद में अपन ने परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ा, जहां हमने बात की हैविंग के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म की। होपफुली आपको ये जो है वो पॉइंट्स बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर हुए होंगे। बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में इसी वर्ब से रिलेटेड कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल की, और भाई बेहतरीन से बेहतरीन अब उनकी बात करेंगे जो एडवांस लेवल पे हैं, और एडवांस लेवल पे चीजों को कैसे पूछा जाता है, कॉजेटिव वर्ब क्या है, बेयर इन्फिनिट क्या है, इन सब के बारे में बातचीत का दौर हम शुरू करेंगे नेक्स्ट पॉइंट के साथ में। तो लेते हैं आपसे अलविदा, और आप बेहतरीन तरीके से जो है वो सेशन को तैयार करते रहें, एक एक पर डे के अकॉर्डिंग जो है वो चीजों को लेकर चलें। जितना पढ़ा दिया है उसको पढ़ के अगर आगे का पढ़ोगे तो बहुत मजेदार तरीके से चीजें समझ में आने वाली है। मिलते हैं इसी के साथ में एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।